है कि यार भाई दूज तो मनाया जाता है, आज के दिन क्या करना चाहिए? सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री काशी विश्वनाथ। आपका प्रश्न है कि भाई दूज क्यों मनाई जाती है और आज के दिन क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई दूज क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या करना चाहिए। तो भाई दूज जो है, सबसे प्रथम यमुना जी और यमराज, इन दोनों के मध्य से ही ये भ्रातृ द्वितीया प्रारंभ हुई है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। आज के दिन यमराज स्वयं यमुना जी के पास जाकर मिष्ठान पकवान आदि का भोजन किए थे, इसलिए ये जो है तो भाई दूज भ्रातृ द्वितीया मनाई जाती है। आज के दिन क्या करना चाहिए? आज के दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। भाइयों को अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। उनको अपनी बहन के घर जाकर निष्ठापूर्वक अच्छे मिष्ठान पकवान बहन के हाथ से भोजन करना चाहिए। यह जो है तो भाई के लिए बलवर्धक है। और बहन को भी चाहिए कि भाई जब उनके घर में आए तो उनका पूजन करके उनको तिलक लगाए, उनकी आरती करें और उनको नारियल का भेंट दें और अपने हाथों से स्वयं उनको मिष्ठान खीर और सुंदर सुंदर पकवानों को खिलाएं। इससे बहन को जो है तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसे कभी असौभाग्यता प्राप्त नहीं होती है। यमराज की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से उसे कभी असौभाग्यता की प्राप्ति नहीं होती है। एक प्रकार से कहा जाए तो जो लौकिक में कहते हैं कि जिनके पति नहीं रहते, मतलब बीच में अखंडित हो जाना, सुहाग अखंडित हो जाना, विधवा जिसे कहा जाता है लौकिक भाषा में, तो उस दुख का जीवन में कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस दिन जो है तो भ्रातृ द्वितीया करने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस द्वितीया को हर बहनों को करना चाहिए। और जो बहन इसको नहीं करती है उसे 7 जन्मों तक भाई का सुख नहीं प्राप्त होता है। यह हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में उल्लेख आया है। और भाई को भी चाहिए कि बहन के हाथ से निष्ठापूर्वक भोजन करे, श्रीफल आदि लेकर, और बहन का आशीर्वाद ले, और बहन को यथाशक्ति अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार जितना है उसके पास उससे 2 गुना ज़्यादा, जो नहीं है उसके पास उससे 2 गुना ज़्यादा बहन को प्रदान करें। ये नहीं कि बहन के घर गए, स्वादिष्ट भोजन किए, अच्छे मिष्ठान पकवान का भोजन किए और बाद में 100-50 रुपये बहन को देकर चले आए कि अभी आपके भ्राताश्री कमाई नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके श्रद्धा भक्ति के साथ बहन को देना चाहिए और उसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यह 2 पर्व हमारे भारत देश में बहुत अच्छे हैं। पहला रक्षाबंधन, जिसमें बहन भाई के घर जाती है, और दूसरी भ्रातृ द्वितीया, भैया दूज, इसमें भाई को बहन के घर जाना चाहिए। और इस दिन नेक देने का नियम कैसे चला? जब यमराज को माता यमुना ने भोजन कराया, भोजन के बाद यमराज ने उनको कुछ देने की इच्छा हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमसे कुछ मांगिए, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। तब माता यमुना ने उनसे कहा कि हमने सुना है कि आपके यम मार्ग जो होता है उसमें बहुत यातना, बहुत कष्ट मिलता है, तो जो भी हमारे जल में स्नान करे तो उसको कभी यम की यातना ना हो। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नियम हो जाएगा बहन, ऐसा वरदान अगर हम दे देंगे कि जो एक भी बार तुम्हारे जल में स्नान कर ले तो उसे यम की यातना ना हो, तो ऐसे में तो यम पूरा नर्क जो है हम लोग खाली हो जाएगा। तो बोले अब आपने मांगा है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया भैया दूज के दिन गंगा यमुना नदी में निष्ठापूर्वक स्नान करेगा उसे कभी भी यम की यातना नहीं प्राप्त होगी। तो इस दिन यमुना जी में स्नान करना चाहिए, निष्ठापूर्वक बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे ज़्यादा बहन को देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे बहन के
सौभाग्य की वृद्धि होती है और भाई को भी बल प्राप्त होता है, भाई बहन में प्रेम बढ़ता है। तो भैया दूज, आपका प्रश्न था भैया दूज क्यों मनाई जाती है? इसलिए भैया दूज मनाई जाती है ताकि इसी बहाने भाई बहन का मिलन हो जाए और बहन को सौभाग्य की वृद्धि हो और भाई को बल की वृद्धि हो, इसलिए भैया दूज मनाई जाती है। इसको किसने मनाया? तो यमराज ने और माता यमुना ने इसको मनाया। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को, हमारी बहनों को इस व्रत को, इस पर्व को मनाना चाहिए और अपने भाइयों के साथ निष्ठापूर्वक पकवान आदि से भोजन कराना चाहिए और उनसे अपने सामर्थ्य के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार उनसे दान दक्षिणा लेना चाहिए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। बोलिए यमुना मैया की।